हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर डेस्क पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है पाइप एंड सिस्टम प्रैक्टिस के रूप में, हमारा ये छठा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने लगभग 5 प्रैक्टिस पाइप एंड सिस्टम के जो कराए हैं वो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। तो आज हमारी बारी है पाइप एंड सिस्टम के जो छठे वीडियो है उसको समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम उसके पहले प्रश्न को आपके सामने रखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे क्या कह रहा है ये प्रश्न। तो आपके सामने जैसे प्रश्न में लिखा गया है कि 2 पाइप किसी टैंक को 12 घंटे में फुल कर सकते हैं और पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भरते हैं। तो आपसे बोला गया कि तेज़ी से भरने वाले जो नल है उसको टैंक को फुल करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास दो पाइप है और पहला पाइप जो है दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देते हैं टैंक को। तो पहला पाइप अगर x घंटे में भरेंगे तो दूसरा पाइप x + 10 घंटे में भरेंगे। ये दोनों अंतर है और ये दोनों अंतर के अलावा ये इफ़िशियंसी को भी दिखा रहा है, क्योंकि प्रश्न में दिखाया गया है पहला जो नल है वो दूसरे नल से 10 घंटे पहले भर देते हैं। तो मतलब पहले भर मतलब इसके पास क्षमता है इतना। तो ये अगर क्षमता है तो ये इफ़िशियंसी है, और ये इफ़िशियंसी है तो टाइम क्या होगा। तो आपको पता है टाइम इफ़िशियंसी का उल्टा होता है। तो हमारे पास टाइम भी मालूम चल चुका है, इफ़िशियंसी भी मालूम चल चुका है, तो आपके पास टोटल वर्क भी मालूम चल चुका होगा। तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। और प्रश्न में जैसा कि दिया गया कि दोनों से अगर हम काम करवाते हैं तो 12 घंटे 12 आवर लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। अगर दोनों से काम करवाते हैं तो हम अगर दोनों से मिलकर काम करवाएंगे तो 2x + 10 और इसी के बराबर हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 आवर। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व जब करेंगे इसको तो x² + 10x बराबर 24x + 120। उसी तरह से अगर हम इसको करेंगे 24x को इधर लेके आएंगे तो x² और -14x - 120 बराबर 0। तो x² और 14x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20x + 6x - 120। गुणनखंड कर रहे हैं x को मान निकालने के लिए, और x कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर x - 20 और इधर +6 कॉमन इधर लेंगे तो x - 20 बराबर 0। तो हमारे पास जो x का मान जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। एक निकलेगा x - 6 बराबर अगर 0 है तो x + 6 बराबर अगर 0 है तो x बराबर -6। और उसी तरह से अगर हम देखें x - 20 बराबर अगर 0 है तो x बराबर 20 होगा। तो हमारे पास x का मान 20 भी है और x का मान -6 भी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम की बात है तो टाइम कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, टाइम जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा। तो हमारे पास जो है वो x बराबर 20, और जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा वो कम समय लेगा। तो इफ़िशियंसी किसकी ज़्यादा है, तो x का मान यहाँ पर 20 आएगा तो 30, और अगर ये 30 है तो इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो ये समय कम लेगा। तो कम समय लेगा तो मतलब 20 घंटे। तो वही हमसे पूछा गया प्रश्न में कि तेज़ी से भरने वाले जो नल है वो कितने समय में टैंक को फुल कर देगा। तो 20 घंटे में, और यहाँ पर अगर हम देखें x का मान तो यहाँ पे 20, तो ये 20 और ये 30 इफ़िशियंसी है। और दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो 10 है, जो प्रश्न में दिया गया कि पहला नल दूसरे नल से 10 घंटे पहले भरते हैं। तो हमारे पास अंतर भी यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जो ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए इसके सही आंसर हो जाएंगे कि 20 घंटे लगेंगे टैंक को फुल करने में जो तेज़ी से भर रहे हैं नल वो। और अगर स्लो की बात करें जो स्लो भर रहे हैं वो उसको 30 घंटे लगेंगे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जैसा कि लिखा गया कि 2 पाइप किसी टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं और x और y दोनों मिलकर काम करते हैं। y को कितने समय के बाद बंद किया जाए ताकि टैंक जो है वो 18 मिनट में ही फुल होना चाहिए। टोटल कंप्लीट हमको जो टाइम लगेगा वो 18 मिनट का लगना चाहिए। तो y को कितने समय के बाद बंद करना चाहिए। तो हमारे पास 2 नल है x और y, ये 24 मिनट ले रहे हैं और ये 32 मिनट ले रहे हैं, ये टाइम का रेशियो। तो हमारे पास इफ़िशियंसी क्या आएगा, जब इसकी टोटल वर्क को हम देखेंगे तो 96, और यहाँ पे आ जाएगा 4:3, ये इफ़िशियंसी है। और हमसे बोला गया कि y को कितने समय के बाद बंद किया जाए। तो y को बंद करना है, x को तो बंद नहीं करना है।
तो x जो है वो 18 मिनट तक टोटल अपना काम तो किया होगा ना, 18 मिनट तक ये अपना जितना भी यूनिट का पानी होगा वो डाला होगा। तो 18 मिनट में x कितना वर्क किया, 72 वर्क किया। तो ये 72 वर्क अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो आएगा 24 यूनिट। और ये 24 यूनिट कौन किया होगा काम, तो ये 24 यूनिट काम जो है वो y किया होगा। तो y इतने काम को कितने समय में किया होगा, तो y 24 यूनिट काम को, इसका इफ़िशियंसी अगर 3 है तो 8 मिनट लगा होगा इसको काम को करने में। और इतने सारे काम करने के बाद y जो है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो हमसे वही पूछा गया प्रश्न में कि y को कितने समय के बाद बंद करना पड़ेगा ताकि टैंक जो है वो 18 मिनट में भर जाएगा। तो मतलब y को 8 मिनट के बाद बंद कर देंगे, जिससे टैंक 18 मिनट के बाद फुल हो जाएगा। और हमारे पास ऑप्शन इसका बी आंसर सही है। हमारे पास जो अगला प्रश्न है जो आपके सामने लिखा गया कि 3 नल है ए, बी और सी जो 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में टैंक को फुल कर सकते हैं। और इसके बाद बोला गया है प्रश्न में जैसा कि बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, इसके बाद ए को भी शामिल कर लिया जाता है। तो शेष जो काम बचा हुआ है वो कितने समय में समाप्त होगा वो पूछा गया। तो हमारे पास 3 नल है ए, बी और सी जो 6 आवर, 9 आवर्स और 12 आवर्स में काम को कंप्लीट करते हैं। ये टाइम का रेशियो, तो इफ़िशियंसी क्या होगा, तो टोटल वर्क हमें मालूम करना पड़ेगा कितना है 36 यूनिट। और 6, 4, 3 स्टार्टिंग बी और सी करता है। तो बी और सी अगर स्टार्टिंग कर रहा है तो 1 घंटे में वो कितना पानी भरेगा, तो 1 घंटे में वो 7 यूनिट पानी को कंप्लीट करेगा, तो 7 यूनिट। लेकिन हमसे 1 घंटे तो इससे काम करवाना नहीं है, इससे तो करवाना है आधे घंटे। तो 1 घंटे में अगर 7 यूनिट भरता है तो आधे घंटे में 3.5 यूनिट भरेगा, हाँ कि ना। तो 3.5 यूनिट पानी को इसने भर दिया टैंक में। 3.5 यूनिट पानी भरने के बाद ए को भी शामिल कर लिया जाता है इस टैंक में, टैंकी को फुल करने में। तो 3.5 यूनिट पानी को अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे 5 और इधर हो जाएगा 2, 3, 32.5 इतने यूनिट काम जो अभी बचा हुआ है इस काम को करने के लिए ये तीनों शामिल हो गए अब। तो ये अगर तीनों शामिल हो गए तो 32.5 यूनिट काम को करने के लिए अगर ये तीनों शामिल होंगे तो कितना काम करेंगे, एक बार में 13 यूनिट करते हैं। तो इतने काम को करने में जो टाइम लगेगा 5 से जाएगा ये 6 और 5, 5 से जाएगा ये 2 टाइम में और 13 से जाएगा ये 5 टाइम में। मतलब 5/2 मतलब 2 1/2 आवर्स। 2.5 घंटे लगेंगे जो बचा हुआ काम है, जो 32.5 यूनिट काम जो बचा हुआ है उसके लिए 2.5 घंटे का काम समय लगेगा काम को समाप्त करने में। और हमारे पास जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी आंसर सही है। अगर आपसे पूछता कि इस काम को टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 घंटे लगे और यहाँ पे कितने घंटे लगे थे, आधे घंटे का टाइम यहाँ पे भी तो लगा था 3.5 यूनिट काम को कंप्लीट करने में। तो आधे घंटे का टाइम यहाँ पे और 2.5 घंटे का काम यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास टाइम जो लगेगा 3 आवर्स का लगेगा। तो प्रश्न में हमसे जैसा पूछेगा वैसा ही आपको आंसर देना है। तो अभी तो हमसे शेष काम पूछा गया कि 32.5 यूनिट काम को कितने समय लगेंगे, तो 2.5 घंटे। टोटल अगर समय जो लगा टैंक को फुल करने में वो 3 घंटे का लगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जो लिखा गया है कि ए किसी टैंकी को 9 घंटे में फुल कर सकते हैं, रिसाव होने के कारण 10 घंटे का समय लगता है। तो आपसे पूछा गया कि रिसाव अगर है तो टैंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास एक नल है जो 9 घंटे में टैंकी को फुल कर सकते हैं और रिसाव होने के कारण 10 घंटे लगते हैं टैंक को फुल करने में। टाइम का रेशियो है तो इफ़िशियंसी क्या होगा, तो टोटल वर्क हमारे पास 90 और ये 10, 9। अकेला ए जो है वो 10 यूनिट का काम कर रहा है और दोनों मिलकर अगर देख रहे हैं तो 9 यूनिट का काम कर रहा है। तो मतलब 1 यूनिट का काम बी जो है वो समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि रिसाव होने के कारण टाइम कितना लगेगा, तो 90 यूनिट हमारे पास काम है और 1 यूनिट प्रत्येक घंटे वो समाप्त कराए हर 1 घंटे में। तो 90 यूनिट का है तो मतलब 90 मिनट लगेगा क्योंकि इसकी इफिशियंसी 1 है। तो अगर 1 है तो 90 मिनट ही लगेगा और ऑप्शन हमारे पास इसका
सी आंसर सही है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या था कि दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे 90 यूनिट, और 90 यूनिट है तो इफिशियंसी 10 और 9 होगा। अकेला 10 यूनिट का काम कर रहा है, दोनों मिलकर अगर देखें तो 9 यूनिट हो रहा है, तो मतलब 1 यूनिट का पानी बी जो है वो निकाल रहा है। तो वही पूछा गया हमसे कि रिसाव होने के कारण टंकी कितने देर में खाली होगा। तो 90 यूनिट का टंकी है और 90 यूनिट काम को करने में बी को 90 मिनट ही लगेगा, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न को आप अच्छे से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। इसके जो हम ऑप्शन है जो आपके सामने हम लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन, वन पाइप ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 मीटर है। और बी ऑप्शन है 2 पाइप्स ऑफ डायमीटर। इसके बाद सी ऑप्शन है 3 पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो आपसे पूछा गया है कि टैंकी इस तीनों पाइप में से टैंकी को खाली कौन कर देगा या टैंकी को फुल कौन कर देगा, वो आपसे पूछा गया है। तो आपको सीधा सीधा देखना है कि जो कंसेप्ट है वो पाइप वाली है। तो डायमीटर तो पाइप में ही होगी ना, पाइप में होगी, ये डायमीटर होगा, इसके अंदर ये डायमीटर होगा। तो जिसका डायमीटर जितना ज़्यादा होगा टैंक से वो पानी उतना ज़्यादा निकाल सकता है, उतना पानी को वो डाल सकता है। जैसे सपोज करें कि अगर पाइप इतना छोटा है तो पानी धीरे धीरे गिरेगा, और अगर बात करें अगर पाइप की जो डायमीटर है वो इतनी बड़ा होगा तो पाइप से पानी ज़्यादा निकाला जा सकता है और ज़्यादा डाला जा सकता है। तो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा पानी उतना ज़्यादा निकाल सकता है, पानी उतना ज़्यादा डाल सकता है। तो हमारे पास डायमीटर जो है वो 60 मीटर, इसकी जो डायमीटर है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि 60 डायमीटर जो है, 60 डायमीटर जिसके पास है वो पानी को ज़्यादा जल्दी निकाल सकता है और ज़्यादा जल्दी डाल भी सकता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी प्रैक्टिस की जो 7वां वीडियो है वो उसको लेके आऊँगा और समझेंगे उसको भी। इसके बाद लगभग हम प्रैक्टिस कंप्लीट करने वाले हैं पाइप असिस्टेंट की, क्योंकि हम लगभग 60 टू 68 प्रश्न जो है हमने लगभग कंप्लीट करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब इस प्रैक्टिस को आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार अपने से ज़रूर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आप खुद से प्रयास करें, खुद से सीखें, ताकि आप बेहतर खुद को महसूस कर सकें कि हाँ हमने क्वेश्चन को सीखा है, कुछ बनाया है। तो उम्मीद कर रहे हैं इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।